अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो डोजेस गिवन हैं। हम लोग देखते हैं एक डोज आपके हाथ पे अप्लाई की जाएगी, एक आपकी इंटायर बॉडी के ऊपर। दोनों में से कौन सी जो डोज है स्टूडेंट्स वो डिपॉजिट करती है ज़्यादा एनर्जी को, आइए देखते हैं। 1 GY इज इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम। 10 MGY किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 10 MJ पर kg। फिर उसके बाद अगर हम लोग फर्दर इसको चेंज करना चाहें तो 10 हमारे पास ख़त्म हो जाता है। हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचती है वो हमारे पास यूनिट्स में बनती है। सो D इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास। तो D हमारे पास क्या है? एब्जॉर्ब डोज है। अगर हम लोग इसको पुट करते हैं किसके अंदर? मास एनर्जी के फार्मूले के अंदर, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एनर्जी इज इक्वल टू डोज मल्टीप्लाई बाय मास। अब एनर्जी जो है स्टूडेंट्स प्रोवाइड की जा रही है, जितनी उसकी डोज होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगी? असर करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्वेशन, mass of the body is much greater than its hand, so in the second case more energy will be absorbed। तो हम लोग देखते हैं कि जो mass है स्टूडेंट्स बॉडी का वो ग्रेटर है हैंड के mass से, तो वो सेकंड केस के अंदर ज़्यादा एनर्जी को absorb करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। थैंक यू।